नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग बिहार जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है वो निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और बताइएगा साथी इनमें से कितने प्रश्न को आपने सही किया है। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे बिहार से होंगे वो ज़रूर बताएंगे बिहार के किस जिले से हैं। आते हैं, देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी आप सभी से पूछ रखा है, बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथी बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आरा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी आप सभी के समक्ष है। आप सभी से क्या कह रखा है प्रश्न कह रहा है साथी, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे साथी जो कथकली है इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कथकली, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखा है साथी बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या है साथी ऐसा जिला बिहार का वो कौन सा है। ऑप्शंस में बेगूसराय दे रखा है, दरभंगा दे रखा है, पटना दे रखा है और मधुबनी दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे साथी बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है साथी किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। तो आप सभी जानते होंगे साथी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखा है साथी निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा नेता है साथी जिन्होंने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया है। आपके सामने ऑप्शन में के कामराज का नाम दे रखा है, जगजीवन राम जी का नाम दे रखा है, जेबी कृपलानी जी का नाम दे रखा है और मोरारजी देसाई जी का नाम दे रखा है। जो भी साथी इसका आंसर जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अगर बात करें साथी बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे जो पटना है ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पटना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी आप सभी के समक्ष अगला प्रश्न भी है। कह रखा है प्रश्न बिहार के किस संस्थान में बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बिहार का साथी कौन सा वो स्थान है जहां पर बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शंस में देखोगे आप दरभंगा दिया गया है, पटना दिया गया है, बेगूसराय दिया गया है और साथ ही गया दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे दिए गए ऑप्शन में से बिहार का पटना है साथी जहां पर बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में पटना दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रखा है साथी हुक्का पार्लरों का प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक हाल ही में साथी प्रश्न क्या कह रखा है। प्रश्न आप सभी से कह रखा है जो हुक्का पार्लर है साथी उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक हाल ही में किस राज्य ने पारित किया है। अगर बात करें हुक्का जो पार्लरों है साथी इस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कौन से राज्य ने किया है, तो तेलंगाना राज्य ने साथी अभी जल्द में ही किया है। तो ऑप्शन नंबर सी में तेलंगाना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है साथी अष्टमुडी जो अर्धभूमि झील है वो किस राज्य में स्थित है। अगर बात करें साथी इस अर्धभूमि झील की जिसका नाम अष्टमुडी है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जो है साथी वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में केरल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कह रखा है मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है। अगर बात करें साथी बिहार का मूल रूप से जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो साथी क्या होता है बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। क्या कह रखा है साथी प्रश्न कह रखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें साथी विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक साल जो है साथी 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आप सभी से कह रखा है बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।
जो साथी बॉक्साइट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ओडिशा में मौजूद है, तो ओडिशा में ही पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ओडिशा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से कह रखा है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? अगर बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सुल्तान की साथी, तो सबसे ज़्यादा शेरशाह सूरी लोकप्रिय थे बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शेरशाह सूरी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, आप सभी से कह रखा है साथी किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? जो भी साथी हमारे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो भी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रश्न साथी अच्छा है। अगर बात करें ट्रेन 18 के नाम से किस हाई स्पीड ट्रेन को जाना जाता है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में वंदे भारत एक्सप्रेस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कह रखा है साथी विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है साथी ये किस जगह पर स्थित है, तो ये रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में रोम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अगर बात करें साथी पाटलिपुत्र के संस्थापक की, तो आप सभी जानते होंगे पाटलिपुत्र का संस्थापक साथी उदयन था, तो ऑप्शन नंबर ए में उदयन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखा है साथी चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो अगर बात करें चंद्रयान 2 के लैंडर के नाम की साथी, तो आप सभी जानते होंगे उसका नाम विक्रम था। ऑप्शन नंबर ए में विक्रम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? अगर बात करें बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है साथी, तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो रांची है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादन देश कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में चीन दिया गया है, भारत दिया गया है, नॉर्वे दे रखा है, डेनमार्क दे रखा है, और बात हो रही है साथ ही सबसे बड़े स्टील उत्पादन देश की। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही चीन एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करने वाला देश है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है साथी बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में किसको साथी बिहार का शोक नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो साथी कौन सी जो है उसको कोसी जो है साथी उसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है। दिए गए ऑप्शन में से साथी आम का ऐसा कौन सा प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उत्पन्न होता है और वहाँ पर ही केवल उपजाई जाती है? ऑप्शंस में दशहरी दे रखा है, जरदालू दे रखा है, लंगड़ा दे रखा है और सफ़ेदा दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे साथी जो सफ़ेदा है ये केवल बिहार की ही प्रजाति है और बिहार में ही केवल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? दिए गए ऑप्शन में बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जहां पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो आप सभी जानते होंगे साथी वो नदी दिए गए ऑप्शन में से कोसी है। ऑप्शन नंबर डी में कोसी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखा है साथी किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रिम है? दिए गए ऑप्शन में ऐसी कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में बिहार पहले नंबर पे है, दैट मीन साथी बिहार बहुत आगे है? तो आप सभी जानते होंगे साथी वो फसल जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है साथी बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बात करें बिहार में जो डालमिया नगर है साथी ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने सुना होगा डालमिया सीमेंट होती है, तो साथी तो कहने का मतलब डालमिया जो नगर है साथी इसके नाम से हम लोग सीमेंट के लिए ये प्रसिद्ध है, तो सीमेंट आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, कह रखा है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें साथी पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी में हाजीपुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है मखान की खेती के लिए देश का अग्रिम राज्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में सबसे साथी जो मखान की खेती में सबसे आगे है वो बिहार ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।